अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक गुण धन अथवा तत्वों को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। इस आधार पर अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के भेद: 1 अनुप्रास, 2 यमक, 3 श्लेष, 4 वक्रोक्ति। 1 अनुप्रास अलंकार: जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरणार्थ तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 2 चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, मैथिली शरण गुप्त। 2 वक्रोक्ति अलंकार: वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कारपूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण: को तुम इत आए कहाँ घनश्याम हो, तो कित हूँ बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, तह जाऊँ जहाँ धन है सरसो। रस के स्नेह रंग लाल भले कहूँ जाए लगोतिये के गरसो, बलि पे जो लक मनमोहन है, पुनि पौरी लला पग क्यों परसो। 2 मैं सुकुमारी नात बन जोगू, तुम ही उचित तप मों कहाँ भोगू, संत तुलसीदास। यमक अलंकार: काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरणार्थ 1 कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, इहि खाए बौराय नर, उहि पाए बौराय, बिहारी। 2 तीन बेर खाती, ते वे 3 बेर खाती है, भूषण। श्लेष अलंकार: जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरणार्थ 1 रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए नवबरे, मोती मानुष चुन, रहीम। 2 चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ऋष भानुजा, वे हलधर के बीर, बिहारी। अर्थालंकार: जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता है, वह अर्थालंकार माना जाता है। अलंकार के भेद: रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। 1 रूपक अलंकार: जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आरोप का अर्थ है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाए कि दोनों अभिन्न मालूम हो, अर्थात दोनों एक रूप मालूम हो। इस अलंकार में उपमेय और उपमान को एक रूप बना दिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भगवान की चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप हुआ है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, प्रस्तुत दोहे में उदयगिरि का मंच पर तथा बाल पतंग का रघुबर पर आरोप किया गया है। 2 उपमा अलंकार: उपमा का अर्थ है समता अथवा तुलना, जहाँ स्वभाव, गुण, धर्म, रूप, रंग अथवा आकार आदि की समानता के आधार पर एक वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जाती है, अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। जैसे 1 पीपर पात सरिस मन डोला, 2 चरण कमल सम कोमल, 3 राधा वंदन चंद सो सुंदर। यहाँ मन की तुलना पीपर के पात से, चरण की तुलना कोमल कमल से तथा राधा के वंदन की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है।
3. उत्प्रेक्षा अलंकार. उत्प्रेक्षा का अर्थ है उत अधिक प्र अधिक इच्छा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। यहाँ देखने का अर्थ है संभावना करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, जानो, जनु, जानहूँ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जल कणयुक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। दोहत ओढ़िए पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इस दोहे में उपमेय पीताम्बर ओढ़े हुए श्याम वर्ण के श्री कृष्ण है और उपमान नीलमणि के पर्वत पर पड़ने वाली प्रातःकालीन धूप है। मनो शब्द का प्रयोग कर उपमान की उपमेय में संभावना व्यक्त की गई है। 4. अतिशयोक्ति अलंकार. जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोग सीमा को पार कर जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जेहि बरबाजी राम अवसारा, तेहि सारद हो न बरने पारा। यहाँ यह कहा गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। यह बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई है, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। 5. दृष्टांत अलंकार. दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। जब किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी प्रकार की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यहाँ अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति का प्रवीण होना वैसा ही है जैसे रस्सी के आने जाने से सिल पत्थर की पटिया पर निशान पड़ना। यहाँ पहले वाक्य की सच्चाई सिद्ध करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य आया है। इस प्रकार यहाँ दृष्टांत अलंकार है।